हेलो, नमस्कार मित्रों। BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। मैथ के सुपर 10 क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आप RPF SI का एग्ज़ाम दीजिए या फिर UPSI UP पुलिस या फिर जो भी प्रीवियस ईयर होंगे, MP पटवारी हो गया, SSC CGL CGS CHSL UPSI UP पुलिस, सारे प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन 10 होंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 49 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 53 kg है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। तो फटाफट आंसर करिए, नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? ठीक है, आप लोग इसका आंसर करिए, नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? तो समझिए, 49 विद्यार्थियों की औसत कितना है? 49 विद्यार्थियों का औसत 53 kg है। कितना है? 53 kg है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो 49 से एक बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 50 विद्यार्थी हो जाएंगे। 50 विद्यार्थियों को जब प्रवेश दिया जाता है तो औसत में कितनी कमी होती है? 500 ग्राम, मतलब आधा kg, ठीक है। तो कितनी रह जाएगी? 52.5। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है, कितना कम हुआ? 53 से औसत कितना कम हुआ? 0.5। कितने पर? 49 पर। कितने पर कम हुआ है? 49 पर। तो 49 गुणे 0.5, 0.5 मतलब आधा। 49 का आधा कितना हो गया? 24.5, ठीक है। 49 का आधा कितना हो गया? 24.5 हो गया। 24.5। अब ये 24.5 क्या इसमें प्लस होगा या माइनस? इसमें होगा माइनस, ठीक है। कितना माइनस? इसमें हो जाएगा 24.5 माइनस। क्यों माइनस हो रहा है? कमी होती है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। जब औसत में कमी हो रही है तो इसमें से क्या होगा? वो कम वाला जा गया होगा ना, इसीलिए तो औसत में कमी हो रही है। तो कितना बचेगा? 0.12 में से 2 4 जाएगा, 8 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 28 kg। तो वो विद्यार्थी कितने kg का चला गया है? 28 kg का। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी का वजन कितना है? 28 kg, ठीक है। 28 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 सदस्यों माता पिता पुत्र के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। कितने? 3 लोगों की औसत आयु कितनी है? 44 वर्ष है, ठीक है। 44 वर्ष है। कितने लोगों की? 3 लोगों की औसत आयु कितने वर्ष है? 44। 3 सदस्य माता पिता और पुत्र के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। तो बहू की औसत आयु क्या होगी? अब पुत्र की जैसे ही शादी होती है तो कितने सदस्य हो जाते हैं? 4 सदस्य हो जाते हैं। औसत आयु कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है, ठीक है। तो 44 से 39 हो रही है, कितनी घट रही है? 5। 5 किस पर? 3 पर घट रही है, 3 पर। तो 5 गुणे 3 अपॉन में 1, यहाँ से 3 से 1 4 हो रहा है, भाग 1 का देंगे, 3 पंचे 15, ठीक है। कितनी? 15 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, जी हाँ। तो अब ये 15 क्या होगा? 15 इसमें से माइनस हो जाएगा। 15 माइनस कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा, कितना? 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, 24। तो क्या होगा? वर्ष। तो बहू की आयु क्या है? बहू की आयु 24 साल की है। बहू कितने साल की है? 24 की। 3 सदस्य माता पिता एक पुत्र की औसत आयु कितने वर्ष है? 44 से 44 ईयर, ठीक है।
शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 हो जाती है। आयु क्या है, घट जा रही है। किस वजह से, एक सदस्य बढ़ने के कारण आयु घट जाएगी, एवरेज। ठीक है, तो कितना इसका आंसर, बहू की आयु कितनी, 24। चलिए अगला देखिए, इसको करिए। आप भी पढ़ाएंगे क्या, आ जाइए। क्या पढ़ाओगे? बच्चों से बोलो कि पढ़ो आप लोग। इधर देखिए सामने, सभी से हाय करिए, हाय हेलो, कैसे हो पूछो। सामने देखो कैमरे की साइड। चलिए अब जाइए, हैं, जाओ। क्वेश्चन कह रहा है 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 6 भाइयों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। उनके पिता की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 7 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पिता शामिल होंगे, जब 6 थे, पिता शामिल हुए, 7 लोग हो गए। अब औसत में कितनी भैया वृद्धि हो रही है, औसत में 7 वर्ष की वृद्धि। पहले कितनी थी, 15, 7 की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी, 22 वृद्धि हो जाती है। पिता की वर्षों में आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 से 22 हुई, कितनी बड़ी है, 7। किसके कारण, इन 6 के कारण। तो टोटल कितनी बड़ी है, 6 बटे कितना हो जाएगा, 1 6 तो 42। कितनी बड़ी है, 42। तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 42 कर देंगे ऐड, 2 और 2 4 6। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 64 वर्ष। कितनी, 64, 64 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु 64 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष थी। कितने, 2 वर्ष पहले। ठीक है, 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष थी औसत। योग कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। ये 90 योग कब होगा, 2 वर्ष पहले। ठीक है, 2 वर्ष पहले ये 90। अब वर्तमान में ये आएंगे तो कितना योग हो जाएगा, 5 सदस्य हैं, 2 बढ़ेंगे, कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। कितना, 10 बढ़ जाएगा। कितना योग हो जाएगा, 100। क्योंकि 5 लोग हैं, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले वर्तमान। तो पहले ये 2 वर्ष पहले इतने के थे, तो इतने, अब 10 बढ़ जाएगा, सभी का 2-2 साल। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 100 वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। परिवार में कितना, एक नया सदस्य आ गया है। तो पहले 5 सदस्य थे, अब एक नया सदस्य आ गया है, मतलब बेबी आ गया है। ठीक है, तो आयु वही रहेगी। औसत आयु कितनी, एवरेज आयु कितनी है, 18। तो 18 छिक्का कितना होता है, 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 थी सबकी, 5 की, और नया सदस्य 108 हो गई, कितनी बढ़ गई, 8 वर्ष। तो नए सदस्य की औसत आयु भैया क्या हो गई, 8 वर्ष। ठीक है, कितनी हो गई, 8 साल। क्लियर है, नए सदस्य की आयु कितनी बढ़ गई, 8 वर्ष। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है 13 पारियों के बाद उसका औसत। देख लिए, अगला टाइप है ये। देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो 12 पारियों का औसत कुछ ना कुछ रहा होगा। 12 पारियों का हमने मान लिया औसत कितना है, x है।
13वीं पारी में क्या होता है, औसत 3 बढ़ जाता है। 13वीं पारी में औसत कितना, और इस प्रकार औसत 3 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, तो 13वीं पारी में x प्लस 3, ठीक है, 3 की वृद्धि हो गई। x से 3 बड़ा है, किसकी वजह से, 12 की वजह से। तो 12 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा डिवाइड 1 का, 12 तियो 36, कितना बढ़ गया है, 36। होना कितना चाहिए था, 108, सॉरी 96 रन, अच्छा 96 होना था, 96। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। कितनी पारियों के बाद, 13 पारियों के बाद, ठीक है, कितनी पारियों की बात हो रही है, 13 पारियों के बाद, तो उसका होना कितना चाहिए, 96। अब यहाँ पर देखिए 36 दे के कितना बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6। उसका औसत होना कितना चाहिए, 60, ठीक है। तो औसत कितना, 60 होना चाहिए। 13वीं पारियों के बाद उसका औसत कितना, 60, ठीक है। क्लियर है, तो एक बार यस करिए सभी लोग फटाफट। कितना औसत होना चाहिए, 60। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना बढ़ रहा है, 12 पारियों की वजह से 3 बढ़ रहा है, 12 तियो 36 और था 96, तो कितना बचा है, 0, 6, 60। डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर पुराना औसत पूछा जाता तो कितना था, तो 36 माइनस 3 कर देते, पुराना औसत 33, ठीक है, पुराना औसत 33 हो जाता। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, एक आदमी द्वारा 4 दिनों में खाए गए अंडों की औसत संख्या 4 है। एक आदमी 4 दिन में कितने अंडे खा रहा है, 4, ठीक है। 5वें दिन वह अपना औसत 2 बढ़ाने के लिए p अंडे खाता है। 5वें दिन उसने क्या किया है, अपना औसत बढ़ा दिया है, कितना, 2, और अंडे कितना खाता है, p अंडे खाता है, ठीक है। 6ठे दिन वह अपने औसत को फिर से बढ़ाता है। अब 6ठा दिन जैसे ही शुरू हुआ हो उसने औसत फिर बढ़ा दिया, कितना, 3, तो अब औसत कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने अंडे खाता है, q अंडे खाता है, अंडे खाता है। p और q का औसत ज्ञात कीजिए, p और q का औसत। तो कोई दिक्कत नहीं है p q का औसत निकालने में, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितनी पारियों की कारण बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, किसकी वजह से, 4 की वजह से। तो 4 दूनी 8, कितना बढ़ा है, 8। तो p कितना था, 6 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 14। q कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 3 बड़ा है, किसके कारण, 5 के कारण। तो 3 पंचे 15, टोटल कितना बड़ा है, 15। पहले q था कितना, 9 था, और 15 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 15 9 24। तो p और q का औसत, तो p और q का औसत जोड़ देंगे, 14 प्लस 24 बटे 2, p प्लस q का औसत निकल आएगा, ठीक है। 14 24 कितना, 8, 38 बटा 2 बराबर भैया कितना, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, डी वाला सही होगा। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 30 है। एक संख्या निकाली जाती है, औसत बढ़ जाता है 31, ठीक है। अब 30 से 31 हो रहा है, 1 बढ़ रही है, किसके बदौलत, 5 की बदौलत, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, 5 हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 26। तो औसत क्या आ जाएगा भैया, 26 आ जाएगा, 26। सीधी सी बात है, 5 लोग थे, 5 का औसत था 30। अब 1 चला गया, औसत बढ़ गया है। बढ़ा क्यों है,
इसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए 4 लोग कैसे हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं और एक बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा 1 साल या 2 साल का एक तरीके से हटा जैसे ही, तो औसत चारों का बढ़ जाएगा। तो यही हुआ है, इसमें ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट होगा या फिर एक आध और होंगे, चलिए करते चल रहे हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 40 केजी है। 15 का कितना है, 40 केजी है, ठीक है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत 39.5 केजी हो जाता है, मतलब एक चला गया, औसत आधा घट गया। जैसे ही एक गया, औसत कितना हो गया, 39.5। छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, छोड़ने वाले विद्यार्थी का कितना घटा है, आधा घटा है। किसके कारण, किसके कारण घटा है, इन 15 के कारण ही तो घटा है। तो टोटल कितना घटा है, 7.5 घट गया है, ठीक है। क्या हुआ, 7.5 घट गया है। क्यों घटा, इसको 7.5 हम दे देंगे तो 5 5 10 की 0 9 7 16 1 17 की 7 हासिल 1 47। तो औसत कितना आ जाएगा, जो छोड़ के गया उस विद्यार्थी का कितना किलो वजन हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 केजी। SSC CGL ट्रायल 1 जुलाई 2023, ठीक है। कितना, 47। 6 टोकरियां हैं, हरी लाल नीली पीली काली और सफ़ेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, सभी छल्ले टोकरियां में छल्लों की औसत संख्या 38 है। यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या 34 हो जाती है। नीली टोकरी में कितने छल्ले थे, ठीक है भैया, 6 टोकरियों का औसत कितना है, 38 है। एक टोकरी हटते ही औसत कितना हो गया, 34। कितना घटा है, 4। किसके कारण, इन 6 के कारण। तो 6 चौकू 24, कितना, 24। 24 क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 4 4 8 58, ठीक है। तो नीली वाली का वजन, नीली टोकरी में कितने छल्ले थे, तो कितने थे, 58। 58 छल्ले थे, कितने, 58। अगला क्वेश्चन देखिए, दस छल्लों का औसत कितना है। 10 छल्लों का, 10 छात्रों और उनके कक्षा अध्यापक का औसत आयु 17 वर्ष है। 10 छात्र और कक्षा अध्यापक मतलब 11 लोग हैं। 11 लोगों का औसत कितना है, 17 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कक्षा अध्यापक हटा, 10 लोग रह गए, औसत आयु कितनी कम हो गई, 2। 17 थी, 15 रह गई, 2 घट गई है। किसके कारण भैया, 11 के कारण। 11 दूनी 22। तो पूछा है वह कक्षा अध्यापक की आयु क्या, तो कक्षा अध्यापक की आयु क्या है, 7 3 37 हो जाएगी। कक्षा अध्यापक की आयु कितने साल है, 37 वर्ष है, 37 ईयर्स, ठीक है, 37 ईयर्स। क्लियर है। कक्षा अध्यापक गया है भैया, छोड़कर गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए फटाफट। टाइप से 5 आ गया है, 36 छात्रों का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें, ठीक है। 84 को क्या पढ़ लिया गया है, 48, कोई दिक्कत नहीं है। 36 का औसत कितना था, 45 था, 45। और 84 को कितना पढ़ा गया है, 84 को 48 पढ़ लिया गया है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, 36 का अंतर है। 36 का अंतर किसकी वजह से है, इन 36 की वजह से है, इन वाली 36 की वजह से।
तो 36/36 कितना बढ़ेगा? 1। 36 एकन 36, तो 45 पहले था, एक और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 37। सॉरी 45 एक 46 हो जाएगा, 46। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। पूछा है सही औसत कितना था? सही औसत 46 था, 46। भाई इतना डिफरेंस है। 84 को गलती से 48 पढ़ लिया है। 84 पढ़ना था बट पढ़ा कितना गया है? 84 पढ़ना था, 48 पढ़ लिया। इन दोनों का अंतर कितना? 36 ज़्यादा पढ़ा गया है ना, 36 कम पढ़ा गया है। तो एक 36 को 36 से डिवाइड करेंगे, इन 36 को किसकी वजह से? इन 36 की वजह से ही तो 36 हुआ है। तो 36/36 बराबर में क्या आ जाएगा? 36 एकन 36, एक बढ़ेगा। ठीक है, 45 और 1 46 हो जाएगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।